हेलो क्लास। कल हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में फोर्स सिस्टम के बारे में। ठीक है। तो फोर्स सिस्टम के बारे में जब बात कर रहे थे, इन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि फोर्स सिस्टम में क्या कितने टाइप के फोर्स होते हैं और उनके वो कैसे वर्क करते हैं या किस पोजीशन में वो लगे हुए होते हैं। तो फोर्स सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था बेसिकली। सबसे पहला प्लेनर है, को प्लेनर है, और एक नॉन को प्लेनर है। वो फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में लगते हैं, किसी एक 2D प्लेन में लगते हैं, उसको कोप्लेनर बोलते हैं। और अगर वो किसी एक प्लेन में नहीं लगते हैं, ठीक है, वो एक से ज़्यादा प्लेन में लगते हैं, तो उसको नॉन कोप्लेनर बोलते हैं। वो 3D में लगते हैं। ठीक है। कोलिनियर, अब कोप्लेनर में को फर्दर डिवाइड किया जाए तो कोलिनियर वो फोर्सेस जो किसी एक लाइन में लगते हैं। ठीक है, एक लाइन में लगते हैं, उसको बोलते हैं कोलिनियर। जैसे टग ऑफ वॉर, रस्साकसी जब करते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि एक ही रस्सी को दोनों साइड से खींचते हैं, तो उनका जो वो लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का, वो सिर्फ एक लाइन के अलोंग होता है। ठीक है। नॉन कोलिनियर फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक जिनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो किसी एक लाइन में लाई नहीं करता है। फिर कॉन्करेंट फोर्सेस वो फोर्सेस जो क्या होते हैं कि वो सारे फोर्स सिस्टम में वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट करते हैं। ठीक है। नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस, अब कॉन्करेंट फोर्सेस में अगर बात करें तो कोई एक पॉइंट पे एक बॉल को, ठीक है, वॉल के साइड में एक बॉल को हम क्या कर रहे हैं कि एक वॉल से कॉर्नर में रख दे रहे हैं। ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है ये, और एक वॉल का फोर्स लग रहा है ये। तो ये दोनों फोर्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। तो ये जो भी फोर्सेस अगर किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो वो बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। और अगर वो एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, जैसे कोई फोर्स हुआ, जैसे ये फोर्सेस हो गए, ठीक है, तो ये फोर्सेस किसी एक पॉइंट पे आके नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है पैरेलल फोर्सेस। इसको फर्दर क्लासिफाई किया गया पैरेलल फोर्सेस और नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है। वो फोर्सेस जो किसी एक वो फोर्सेस जो पैरेलल हैं, ठीक है, और जिनका डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो उसको पैरेलल फोर्सेस लाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है। और और पैरेलल फोर्सेस में लाइक पैरेलल फोर्सेस उसे बोलते हैं वो फोर्सेस जो क्या होते हैं कि एक दूसरे से पैरेलल हो। ठीक है, जिनका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हो, और अगर उनका डायरेक्शन एक सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, तो वो लाइक पैरेलल फोर्सेस होंगे। लेकिन अगर उनका डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, ठीक है, जो फोर्सेस का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो उसको बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे ये सारे फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल फोर्सेस हैं, पैरेलल लाइक फोर्सेस हैं। तो ये क्या है कि ये सारे एक दूसरे से पैरेलल है, डिस्टेंस पे हैं, पैरेलल हैं, और जो डायरेक्शन है फोर्स का वो अपवर्ड डायरेक्शन है सबका। तो ये क्या है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर सेकंड क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। मतलब कि अगर दूसरे में देखें तो ये फोर्स डाउनवर्ड है, और ये फोर्स अप, ये भी डाउनवर्ड है, और रिएक्शन भी डाउनवर्ड है, और ये F3 जो है वो अपवर्ड है। तो क्या हो रहा है कि फोर्स तो पैरेलल है, ठीक है, फोर्स तो पैरेलल है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें, डायरेक्शन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री के डिस्टेंस पे है, मतलब डिफरेंस पे है। ठीक है। तो इसके बाद नॉन पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल ना हो। ठीक है। जैसे जैसे किसी फोर्स सिस्टम में देखते हैं, ठीक है, तो अगर किसी बीम में अगर हम ठीक है, किसी बीम में अगर हम फोर्स को देखते हैं, ठीक, तो क्या हो रहा है, ठीक है, अगर किसी फोर्स को हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस पॉइंट पे एक वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स या वर्टिकल फोर्स लग रहा होगा,
ठीक है। तो ये सब फोर्सेस जो हैं वो क्या होते हैं कि नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं, वो एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस मतलब जो उनके बीच का एंगल है वो पैरेलल नहीं मतलब पैरेलल है। ठीक है, नॉन पैरेलल फोर्सेस में क्या होता है कि वो फोर्सेस जो एक दूसरे से पैरेलल ना हो। ठीक है, फिर उसके बाद नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे मीट ना कर रहे हो और ना ही पैरेलल हो। ठीक है, वो फोर्सेस जो किसी एक पॉइंट पे ना तो मीट कर रहे हो, जैसे कोई एक फोर्सेस है, जैसे ये फोर्स हो गया, ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये फोर्स हो गया, तो ये फोर्स हो गया। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो नॉन कॉन्करेंट है, किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं हो रहा है, और नॉन पैरेलल भी हैं, ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं। ठीक, फिर उसके बाद क्या था, तो उसके बाद नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर में कौन कौन से हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, जैसे कि अगर हम किसी ट्राइपॉड को देखते हैं तो उसके जो लेग्स हैं उस पे जो उससे जो फोर्स लगता है वो किसी एक प्लेन में नहीं होता है, पहली बात। दूसरा, वो क्या होता है कि किसी एक पॉइंट से मीट होके जाते हैं, जैसे ये अगर एक ट्राइपॉड हम ऐसे ही स्केच करें तो ये तीनों ट्राइपॉड के जो लेग्स हैं इससे जो फोर्स रिएक्शन जो ऊपर अपवर्ड की तरफ लगता है वो एक पॉइंट पे जाके मीट होते हैं। तो ये क्या है कॉन्करेंट नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। फिर उसके बाद नॉन कॉन्करेंट मतलब वो फोर्सेस ना जो ना ही एक प्लेन में हो और ना ही कॉन्करेंट हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें फर्दर क्या है नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। ठीक है, वो फोर्सेस जो ना किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो और ना ही एक दूसरे से पैरेलल। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है पैरेलल। ठीक है, वो फोर्सेस जो नॉन प्लेनर हो मतलब किसी एक प्लेन में एग्जिस्ट ना करते हो, लेकिन वो फोर्स जो है एक दूसरे से पैरेलल हो, एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, देखते हैं इसको आगे से। ठीक है, कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब कोप्लेनर मतलब कि वो फोर्स जो एक प्लेन में लाई करते हो, और कोलिनियर मतलब उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक लाइन में सेम लाइन में हो। ठीक है, तो इसका क्या कैसे डिफाइन किया गया है द फोर्स एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन इन द सेम प्लेन। ठीक है, किसी एक प्लेन में किसी एक लाइन में ही फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर में अगर हम लोग देखें तो व्हीकल 1 और व्हीकल 2 का जो फोर्स है वो एक प्लेन में है। ठीक है, और एक लाइन में ही फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया कोप्लेनर कोलिनियर फोर्स सिस्टम। फिर नेक्स्ट क्या है कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, वो फोर्सेस जो एक प्लेन में तो हैं लेकिन कोलिनियर नहीं है, एक लाइन में नहीं है। जैसे अगर हम कैरम बोर्ड की बात करें तो कैरम बोर्ड में जब डिस्क को स्ट्राइक करते हैं हम, तो वो क्या होता है कि स्ट्राइक करके वो कैरम बोर्ड के प्लेन में ही होता है लेकिन एक लाइन में नहीं होता है। जैसे अगर एक बार स्ट्राइक यहाँ की है तो इसका डायरेक्शन ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा, अगर हम फोर्स लगाते हैं तब फिर ये इसका डायरेक्शन साइड से लगने के बाद उसका फोर्स दूसरे डायरेक्शन में चलने लगता है। फिर उसके बाद फिर वॉल से टकराने के बाद फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फिर यहाँ टकराने के बाद फिर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे वो साइड से टकराता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। हालांकि वो एक ही प्लेन में है, वो सारे फोर्सेज जो हैं वो स्ट्राइक करने के बाद एक ही प्लेन में है लेकिन वो किसी एक लाइन में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं नॉन कोप्लेनर सॉरी कोप्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स सिस्टम। ठीक है, सेम एग्जांपल यहाँ पे भी है। ठीक है, अगर कोई वेट लिफ्ट करता है तो क्या होता है कि वो जनरली एक प्लेन में ही होता है लेकिन जो वो फोर्स लगता है वो एक लाइन में नहीं होता है, नॉन कोलिनियर होता है। जैसे कि जो लेफ्ट आर्म है वो उसका कुछ इस तरीके से
फोर्स उस पर लग रहा है, और जो राइट आर्म है उसका कुछ फोर्स इस तरीके से लग रहा है। फिर उसके बाद स्टमक पे जो उसका रिएक्शन की वजह से जो फोर्स लगाया जा रहा है डाउनवर्ड, वो कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या है कि कोलिनियर नहीं है, वो ये सारे फोर्सेस जो है वो एक लाइन में एक्ट नहीं करते हैं। फिर उसके बाद इस व्हीकल को देखा जाए, तो इस व्हीकल में जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो ये कुछ टाइम तक तो लीनियर रहता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही रोड का डायरेक्शन चेंज होता है तो इससे व्हीकल भी अपने डायरेक्शन से वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, नॉन कोलिनियर। और अगर वो अ, अपना डायरेक्शन चेंज ना करे तो वो क्या होगा कि रोड से आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, वो व्हीकल जो है वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि को प्लेनर नॉन कोलिनियर फोर्स उसे कहेंगे जो एक प्लेन में एक्ट कर रहा हो, लेकिन वो एक लाइन में जो वो सारे फोर्सेज जो हैं वो सेम लाइन में एक्ट ना कर रहे हो। ठीक है। फिर को प्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। ठीक है। अब इस फिगर को देखा जाए तो इसमें इस केबल के थ्रू इस बॉक्स को उठाया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि ये सारे केबल जो है इसके टेंसाइल फोर्स इसमें डेवलप हो रहे होंगे, इन सब में टेंसाइल फोर्स डेवलप हो रहे होंगे। तो ये सारे फोर्सेस जो है वो नॉन कोप्लेनर ठीक है, कोप्लेनर कंकरेंट फोर्स हैं। ठीक है, वो सारे फोर्सेस जो हैं वो नॉन कोप्लेनर हैं, वो नॉन कोप्लेनर है। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो किसी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि लेकिन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, मतलब कि ये सारे फोर्सेस जो हैं इस पॉइंट पे आके वो मीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर ठीक है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, नॉन कोप्लेनर है, एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, और कॉन्करेंट है। ठीक है, वो क्या हो रहे हैं कि किसी एक पॉइंट पे वो मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम का। तो इसके बाद कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ठीक है, अब इसमें देखते हैं। तो ये क्या होता है कि ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें मसला क्या है कि ये नॉन कॉन्करेंट है। कोई भी फोर्स जो है, जो भी फोर्स जो है वो सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि इस पॉइंट पे ये सारे तीन फोर्स तो मीट हो रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे सिर्फ दो ही फोर्स मीट हो रहा है, और इस पॉइंट पे सिर्फ दो ही फोर्स मीट हो रहा है। मतलब कि ये को प्लेनर तो है, ये सारे फोर्स एक प्लेन में तो लग रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि ये कॉन्करेंट नहीं है, ये सारे फोर्सेस जो है किसी एक पॉइंट पे जो है वो मीट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं को प्लेनर पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल। ठीक है, ये वो फोर्सेस हैं जो एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम तो इसको क्या बोलेंगे, को प्लेनर फोर्सेस सिस्टम। ठीक, लेकिन लाइक पैरेलल फोर्स कब बोलेंगे, जब फोर्स जो है वो क्या हो, एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो। तो इसको हम बोलेंगे लाइक पैरेलल को प्लेनर पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक पैरेलल। ठीक है, लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन अलग अलग है, पैरेलल तो है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। जैसे ये तीन फोर्सेस जो हैं वो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर इनकी बात करें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि दो फोर्स जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और एक फोर्स जो है वो अपवर्ड लग रहा है। तो ये क्या है, ये पैरेलल है, ये तीनों फोर्स जो है एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन क्या है, अनलाइक पैरेलल है, मतलब इनका डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। फिर उसके बाद क्या है, कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, अब वो फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है,
वो फोर्सेस जो किसी एक प्लेन में एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन नॉन पैरेलल हैं, ठीक है, पैरेलल नहीं है। जैसे इसकी बात करें तो ये फोर्स जो है इस सिस्टम में, इस फिगर में, ये सारे फोर्स जो है वो एक प्लेन में ही एक्ट कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, ठीक है। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जैसे इन दोनों फोर्स की बात करें, इसकी फोर्स, इस फोर्स की बात करें, इस फोर्स की बात करें, ये एक ही प्लेन में है लेकिन डायरेक्शन जो है वो पैरेलल नहीं है। ये एक दूसरे से 90 डिग्री के इंटरवल पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। एक वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये फोर्स जो है एक वर्टिकल अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा है और एक हॉरिजॉन्टल राइट की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये पैरेलल को प्लेनर तो है, एक प्लेन में तो लग रहे हैं लेकिन पैरेलल नहीं है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको, नॉन को प्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, को प्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इस फिगर में देखते हैं हम, इस फिगर में हम देखते हैं तो इसमें क्या है कि ये फिगर जो है बता रहा है कि ये बीम पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है रिएक्शन, एक फोर्स यहाँ लग रहा है रिएक्शन, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, ठीक है। तो को प्लेनर ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में ही लग रहे हैं लेकिन नॉन कॉन्करेंट, किसी एक पॉइंट पे ये फोर्स मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नॉन पैरेलल, वो पैरेलल भी नहीं है, जैसे ये फोर्स जो है वो किसी के पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये एक प्लेन में तो एक्ट कर रहे हैं, ये सारे फोर्स जो है वो एक प्लेन में एक्ट कर रहे हैं लेकिन नॉन कॉन्करेंट है, ये सारे फोर्स किसी एक पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहे हैं। और नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं, मतलब ये सारे फोर्स जो है वो एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है, तो इसलिए इसको कौन क्या बोला गया है, कॉन्करेंट कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। फिर अब नॉन प्लेनर की बात करें, ठीक है। नॉन प्लेनर की बात करें, ठीक है, तो नॉन प्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये 2D, तो ये 2D नहीं है 3D है, तो ये फोर्स जो है वो किसी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। तो जब एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में इसमें एक्ट कर रहे हैं, अलग अलग प्लेन में है ये सारे फोर्सेस। तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। और कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब कि ये सारे फोर्सेस जो हैं वो इस पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, ठीक है। मतलब वो फोर्स सिस्टम जो, जिसमें सारे फोर्सेस जो हैं वो एक प्लेन में एक्ट ना कर रहे हैं और ना ही किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा हूँ। जैसे इस टेबल को हम लोग देखें तो इस टेबल में सारे लेग के से एक अपवर्ड रिएक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, सारे रिएक्शन से ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और टेबल पे जो रखा हुआ बुक है वो डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो अलग अलग प्लेन में है, नॉन कोप्लेनर है, यानी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं। और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, नॉन कॉन्करेंट मतलब कि ये सारे फोर्सेज जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इसी फिगर को हम एक बार और देखते हैं, इसी फिगर को हम एक बार और देखते हैं इसको समझने के लिए, ठीक है। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जितने भी लेग से रिएक्शन लग रहे हैं, टेबल के लेग से जो रिएक्शन लग रहे हैं वो क्या है, नॉन कोप्लेनर है, वो सारे फोर्सेज जो हैं वो किसी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉन कोप्लेनर हो गया। और पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम मतलब ये सारे फोर्स जो हैं वो एक दूसरे से, जो सारे टेबल के जो लेग हैं उस पे जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं वो सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट होगा और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। ये सारे डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहे हैं और सब एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम क्या इसको बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर, एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे हैं, और पैरेलल फोर्सेस लेकिन एक दूसरे से पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम, ठीक है। मतलब वो फोर्स सिस्टम जो नॉन कोप्लेनर हो, एक प्लेन में एक्ट ना कर रहे हो
और नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम हो। ठीक है, तो इसके लिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक ये ट्रस्ट का एग्जांपल दिया गया है। इस ट्रस्ट के एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, फिगर दिया गया है। तो नॉन कोप्लेनर, ठीक है, इस जो फोर्स यहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा, इस पॉइंट पे लगेगा, तो ये सारे पॉइंट्स जो है, ये सारे जॉइंट्स पे जो फोर्स लगेगा वो नॉन कोप्लेनर है। ठीक है, एक दूसरे से एक प्लेन में ये सारे फोर्सेस नहीं एक्ट कर रहे हैं। और नॉन पैरेलल फोर्सेस हैं। नॉन पैरेलल मतलब कि कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा, कोई इंक्लाइंड फोर्स लगाएगा। तो ये क्या है कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे कि वो फोर्सेस जो एक प्लेन में ना हो और ना ही एक दूसरे से पैरेलल हो, तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, और लास्ट क्या है? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है, मतलब वो फोर्स सिस्टम जो एक प्लेन में भी ना हो। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखते हैं। अब इसको समझने के लिए इसी फिगर को एक बार और देखते हैं। ठीक है, वो फोर्स सिस्टम जो नॉन कोप्लेनर है। अब इस सिस्टम में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फोर्सेस होंगे जो एक दूसरे से किसी एक प्लेन में एक्ट नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, नॉन कॉन्करेंट मतलब कि वो भी फोर्स इसमें ऐसे होंगे जो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे होंगे। जैसे कि अगर यहाँ का रिएक्शन और यहाँ का रिएक्शन देखा जाए या किसी और पॉइंट का रिएक्शन देखा जाए, तो क्या होगा कि ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक्ट तो कर रहे हैं वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल किसी भी डायरेक्शन में या इंक्लाइंड, लेकिन नॉन कॉन्करेंट है। ये सारे फोर्सेस जो हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं और नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम है। ठीक है, और ये एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है। कुछ फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहे होंगे, कुछ फोर्स वर्टिकल लग रहे होंगे, कुछ फोर्स जो है वो वर्टिकल से इंक्लाइंड होंगे। तो ये सारे फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे से पैरेलल भी नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन सॉरी नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। ठीक है ना, वो सिस्टम जिसमें ना ही फोर्स किसी एक प्लेन में एक्ट कर रहे हो, ना ही किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हो, और ना ही एक दूसरे से पैरेलल हो। ठीक है, तो इसको इस फोर्स सिस्टम में रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम मेथड देखेंगे। दो फोर्स को कैसे हम लोग सम अप करते हैं पैरेललोग्राम मेथड से, उसमें हम देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं। ठीक है, थैंक यू।